जो पॉइंट है वो है जी एनर्जी परचेज करना, यानी क्रूड ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला पे भी कब्जा किया। इस मुल्क की इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, एक्चुअल इकोनॉमी है ही करप्शन। देखो बात कि वो जो बोर्ड ऑफ पीस जब साइन हो रहा था तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ उनसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ट्रम्प साहब ने क्या किया? जस्ट साइन इट। कुछ बात आगे बढ़ाने में और कुछ मुकमुका करने में, जिसके साथ जो लुब्बे लबाव यही था कि मैंने 6 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड डील करी हुई है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर चुके हैं। मुझे बड़ा कई बार दुख सा होता है कि मैंने सुना था आईएसआई और आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में डील करती है, पिगरी में डील करती है, मिलिट्री वो क्या डेयरी फार्मिंग में डील करती है, बिजनेस हाउसेज में डील करती है। मुझे पहली बार लग रहा है कि शायद वो अपना न्यूज़पेपर भी अपने अफसरों के लिए अलग से निकालती है, क्योंकि जो ब्रीफिंग है वो मुझे नजर आ रही है। अब मेरे कमेंट मुझे चाहिए नदीम साहब से। नदीम साहब, आप नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तानी एंकर को भारतीय एंकर ने समझा डाला है कि कैसे भारत पे कम टैरिफ लगाया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी एंकरों का कहना है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ करते हैं पाकिस्तान की और दूसरी तरफ पाकिस्तान पे ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है और इनके ग्रांट करता हूं जब आप ऑपरेशन सिंदूर से बात करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आती है कि आपके यहां से पहले बोला जाता है पता नहीं 50, फिर बोला जाता है 60, फिर बोला जाता है 70, फिर बोला जाता है 80। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ साहब पढ़े कितना है, किस मदरसे में पढ़े हैं जो उनकी फिगर ही सही नहीं हो पा रही। अरे यार, कंसिस्टेंट रहो। एंड एज अ फौजी कम से कम आप कंसिस्टेंट रहो कि जो टॉपिक आपको पता है, ये मेरा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर सबको पता है कि क्या वो 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त हुए थे या नहीं हुए थे। आपके सपने में नहीं हुए, कोई बड़ी बात नहीं। आपने अपने 11 के 11 एयरफील्ड तोड़वा लिए जो आपके टेररिस्ट लीडर्स भी बोलने के लिए तैयार हैं। मसूद रो रो के आपको चिल्लाता रहा, आपके कोर कमांडर उसके वहां वो जो दफन कर रहे थे उनके फैमिली मेंबर्स को, वो वहां खड़े हुए थे और वहां एक्नॉलेज कर रहे थे। तो अगर ये सब नहीं हुआ तो ये कोर कमांडर वगैरह गए क्या करने थे मसूद के मरियत की सेरेमनी में? आप ही बता दीजिए। तो जी मेजर साहब, देखिए, आज मैं तो ये चाहता हूं कि आज सर के साथ एक डील कर लेते हैं हम भी कि कम से कम जो एटलीस्ट है ना 60 पर तैयार हो जाए। सर 60 पे हाथ मिला लेते हैं कि 0 आज के बाद आपका 60 है, आज के बाद 60 है, आज के बाद 60 है, आज के बाद 60 है। सर इट इज जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर। सॉरी टू से, ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सर प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्री तो करो, प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्री करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, या उसको ठीक करा लो, या फिगर तो एक रखो ना। फिगर एक रहेगी तो आपके मेरे बीच में कन्वीनियंस रहेगी। मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। मैंने आपसे कहा, आप किसी भी फिगर पे आप हाथ मिलाने आज आरजू बैठी नहीं, ये विटनेस रहेंगी, चाहे 06 पे मिला लें, 07 या 08 कर लें। एनीवे सर, देखिए बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान एंड इंडिया में ये भी कहता हूँ कि हेड्स ऑफ फॉर इंडिया, इस वक्त दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी जो इस वक्त आप देखें कि एज ए ग्लोबल प्लेयर काफ़ी अच्छी पोजीशन है। हम बोर्ड ऑफ पीस में भी हैं। अभी जो ईरान के साथ अमेरिका का जो निगोशिएशन होनी है उसमें भी इंशाल्लाह फिर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हमने किए। हम डील नहीं बल्कि हम इस तरह के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जैसे हमने सऊदी अरब के साथ किया। नाउ सऊदी अरब हैज जस्ट लाइक हमारा कि हम दो एक यूनिट हो गए हैं और हमारी डिफेंस फोर्सेस दोनों जगह पे जो है वो फ्री टू ट्रैवल, फ्री टू मूव तमाम एम्बेसडर के साथ। टर्की के साथ हमारा हो गया, इंडोनेशिया के साथ हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह से होने जा रहा है। आप देखें तो इस तरह से दोनों कंट्रीज, आपका भी बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त। मैंने सिर्फ ये पॉइंट दिया था कि क्योंकि बहुत अरसे से आपकी निगोशिएशन, देखिए डील करना किसी भी कंट्री के साथ बड़ा इजी है। अच्छा यार ठीक है, मैं तुम्हारे टैरिफ माफ करता हूँ, तुम हमारे टैरिफ खत्म कर दो। वो कहता है अच्छा नहीं यार ऐसा करो, तुम 5 करना, हमारा 0 कर दो, तब तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं तो डम।
चल रहा है, ठीक है। ये डील इस तरह किसी तरह से भी, डील का मतलब ये होता है, डील में जिस तरह से अमेरिका के साथ आपकी डील हुई, मैंने उसके सारे पॉइंट्स अनफोल्ड किए, और ये सारे पॉइंट ट्रम्प की तरफ से ही है, क्योंकि खैर अभी आपकी तरफ से कोई डिटेल नहीं आई। इवन मोदी साहब ने भी जो ट्वीट की उसमें कोई इन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मैंने भी यही कहा कि हमारे यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा, और स्टार्ट के अंदर मैंने प्रीमाइज भी ये दिया कि आपको पता है उनका, यूएस प्रेसिडेंट का, कि किस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है, और वो चेंजेस और वो यू टर्न्स बहुत ज्यादा लेते हैं। अच्छी बात है अगर ये हो जाता है। देखिए, मैंने एक चीज देखी है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिस्ट्री में मैंने देखा है कि नेबर्स एक साथ तरक्की करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फार ईस्ट में कोई एक कंट्री तरक्की करने लगेगा तो उसके आसपास की कंट्रीज खुद ब खुद तरक्की करने लगती है। इसी तरह से अगर गल्फ में एक कंट्री तरक्की करने लगता है तो उसके आसपास के सारे कंट्रीज तरक्की करने लगते हैं। इसी तरह से यूरोप में हुआ है। बस मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और हम मिलकर, हमें ठीक है जो भी है, मैंने आपके पॉइंट्स बताए और लॉजिक के साथ बताया कि ये पॉइंट्स हैं और ये फिगर्स हैं जो ट्रम्प साहब ने दिए, और मैंने आपका बजट ही बता दिया। देखिए, आपकी उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बिल्कुल वो अमेरिका के अगेंस्ट है। आपकी तो फेवर में रहा, $127 बिलियन की आपकी ट्रेड हुई है जो लास्ट ईयर हुई है। उसमें से आपका जो पोर्शन था वो $87.8 बिलियन का था। तो आपने अमेरिका से $45.7 बिलियन ज्यादा वहां माल भेजा है, बिल्कुल सही। तो ये आपने भी नहीं किया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर चाइना के साथ आपकी डील देखें तो $127 बिलियन की आपकी चाइना के साथ ट्रेड थी लास्ट ईयर, मैं 24 की बात कर रहा हूं। उसमें आपने तकरीबन कोई 89 बिलियन या 90 बिलियन डॉलर्स का आपका डेफिसिट है खाली। आप देखिए खाली डेफिसिट है, यानी आप देखिए कि उसमें मेजॉरिटी चाइना ने आपको एक्सपोर्ट किया और आपने बहुत थोड़ी चीजें उनको एक्सपोर्ट की। इसी तरह से जो मैं जीएम फूड की बात कर रहा था, ये असल में ये एक हिडन मुद्दा चल रहा है आपकी इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर काफी स्टैंड भी लिया आपके मोदी साहब ने। उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी पर्सनल जाती कैपेसिटी को दाव पे लगा दूंगा। दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू से, जो मैं वर्ड्स टू दैट इफेक्ट उन्होंने कहा, लेकिन मैं सेफ गार्ड करूंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक मुद्दा चल रहा है क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ गलती से एक एग्रीमेंट कर लिया था। अब उस एग्रीमेंट को अमेरिका चाहता है कि वो निकास करे। मुझे जो लगता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ट्रम्प की बातों से मैंने ये गैस किया है कि वो जो उसमें जो एग्रीकल्चर वो डाली है, देखिए एग्रीकल्चर उनकी जो है ना, इंडिया से बढ़ गया एग्रीकल्चर किसकी होगी आप बताइए। आपका पंजाब है, हमारे भी पंजाब है, वी बोथ आर एग्रीकल्चर कंट्रीज। आपकी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर है। तो अब लेकिन वो जो बात कर रहा है उससे मुझे ये फियर है, मैं आपको बताया कि जनाब वो आपको इसी जीएम फूड की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, देखिए जब अनसर्टेनिटी होती है आपकी मार्केट में, अनसर्टेनिटी आएगी। अगर ये डील जल्द से जल्द क्लियर, इसके पॉइंट्स नहीं हाईलाइट हुए, और तो ये स्टॉक मार्केट के लाइकली चांसेस है टू फॉल डाउन। तो ये मेरा पॉइंट है, मैंने ये लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल, आप रिप्लाई किएगा कर्नल साहब, लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर्नल साहब आपके लिए लेकर आई हूँ और फिर वेदर साहब से भी पूछूंगी कि ये जो डील हुई है, जो फोन आया है या जो बात हुई है फोन पे ट्रम्प के साथ पीएम मोदी की, इसको आप अपनी सक्सेस मानते हैं या आपका ख्याल है कि मजबूरी थी दोनों कंट्रीज की कि वो बात करें? क्योंकि आपका सवाल ज्यादा सिंपल है इसलिए मैं उस पर आंसर जरूर दूंगा। मैंने क्या कहा कि देयर इज नो ईगो इन्वॉल्व्ड इन इट। जब आप आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, किसने किसको फोन किया, अगर मैं इसको देखने लगा कि ट्रम्प साहब ने कहा कि उन्होंने फोन किया तो मेरे ख्याल मेरे भाव बढ़ गए, मेरा ये हो गया। दिस इज नॉट हाउ ट्रेड डील्स आर डन। दिस इज नॉट हाउ बायलैटरल रिलेशंस आर बिल्ट। दिस इज नॉट हाउ टू मैच्योर कंट्रीज बिहेव। आपसी बिहेवियर एक अलग, कॉल किसका आया, क्यों आया, कैसे आया, बड़ी बात यह है दोनों ने बात करी, ये ज्यादा अच्छी बात है। और दोनों ने अच्छाई के ऊपर बात करी कि चलिए जी इस ट्रेड डील को आगे बढ़ाएं। मैं मान सकता हूं कि कहीं उस ट्रेड डील में कुछ निकल कर आए, ऊंच नीच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, हर बार कहता हूं, इट इज द गुड बिगनिंग फ्रॉम अ स्टेलमेट, कि एक बात जहां अटकी हुई थी, हमने दुनिया को, यूएस को, सबको प्रूव कर दिया एक तरीके से कि हम चीजों को रोकने वाली पार्टी नहीं है, हम वो कंट्री नहीं है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे क्योंकि बोलना इसलिए पड़ेगा कि क्लैरिफाइड रहे, आरजू काजमी कहीं डाउट में ना रह जाए कि पाकिस्तान ग्लोबल प्लेयर है या नहीं है। बिल्कुल है,
हमने कभी मना नहीं किया। योर कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल स्टेज ऑन टेररिज्म इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको ग्रांट करता हूं, यू हैव बीन ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग। आपने ईरान की बात करी है तो जरूर आपको पता है कि ईरान ने आपके यहाँ कितने फाइटर जेट भेजकर बम गिराए थे और आपने उनके यहाँ बॉर्डर पर क्या किया था, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। कितना ज्यादा आपका इस्लामिक ब्रदरहुड है वो आपको भी थोड़े दिन के अंदर गाजा में पता चल जाएगा जब आप इजराइल का साथ देने वाले होंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट। उससे भी बड़ी बात है, आपने कहा है डील वर्सेस एग्रीमेंट, कि आप डील्स में विश्वास नहीं करते, आप एग्रीमेंट में विश्वास करते हैं। एग्रीमेंट तो आपके मेरे बीच में ये भी है कि हम एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करेंगे। कौन सा एग्रीमेंट आपने मान लिया, आप बता दीजिए। एग्रीमेंट आपके मेरे बीच में ये भी है, ऑफिशियल एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, जहां प्राइम मिनिस्टर दोनों ने साइन किया है कि कश्मीर हमारा बायलैटरल इशू है, ये हम आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे। मतलब ये एग्रीमेंट्स के ऊपर अगर आपका इतना विश्वास है तो कहीं ना कहीं आपको रिकंसिडर करना चाहिए कि योर प्राइम मिनिस्टर्स आर गोइंग रॉन्ग। आपने कहा नेबर्स की तरक्की, वेल यस, इसमें कोई शक नहीं है। नेबर्स की तरक्की हर नेबर की जिम्मेदारी है। इंडिया ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ट्रेड करने के लिए दिया था। इंडिया ने आपके साथ रिलेशनशिप, रिलेटिव्स जिसको बोलते हैं ना, रिलेटिव्स, वी ट्रीटेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एज अ रिलेटिव, और इसीलिए बिना न्योता के हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ की शादी अटेंड करने गए थे। हमारे अगेन तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की के लिए हमारा एक और प्राइम मिनिस्टर जमीन पर चलकर वाघा बॉर्डर क्रॉस कर आपके यहाँ विजिट के लिए आया था। आप बता दीजिए आपने कौन सी तरक्की ऐसी करी जिसको आपने मेरे साथ शेयर किया। आपने उस वाघा बॉर्डर के बदले में कारगिल किया, आप भी पैदल ही आए, मैं मानता हूं आपने बड़ा अच्छा रेसिप्रोकेशन किया। अच्छा, मुझे भी आपको पैदल ही वापस भेजना पड़ा अनफॉर्चुनेटली आपके लिए। मुझे सिर्फ तकलीफ इसलिए हुई कि आपने, जो कि बड़े दुख की बात है, एज अ ऑफिसर आई एम श्योर नदीम दिल में हाँ करेगा, ISI को मत भेजिएगा ये वाला प्रोग्राम, क्योंकि ही माइट एक्नॉलेज इट। सबसे बड़ी बात, दुख इस बात का हुआ कि हमें इस कंधे पर वो जनाजे उठाने पड़े जिनके पास आई कार्ड पाकिस्तान आर्मी के थे, और आपके फाइनली एक कर्नल साहब बड़े अच्छे थे जिन्होंने अपनी सरकार की विरुद्ध पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़कर कुछ डेड बॉडीज एक्सेप्ट करी कि यस ये मेरे जाबाज जवान हैं जिनको मैंने ऑर्डर किया था कि आप आगे जाइए। सो अगर तरक्की आपकी ये है और ये आप तरक्की पड़ोसी देश में देना चाह रहे हैं तो वेल सर, देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग वेयर एवर योर पॉलिसीज आर। अब आगे जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बड़ी अच्छी बात है, एक तरक्की का तरीका बताते हैं। मुझे बताइए आरजू काज़मी जी, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट है क्या? कोई सर अभी तक तो सर कश्मीर ही अभी तक तो हमें नजर आता है। बस और मैं आपको उस डिस्प्यूट से एक कदम आगे ले जाता हूं। आप, इट इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली ऑन रिकॉर्ड। मुशर्रफ आगरा आए थे और अगले दिन सवेरे वो अनाउंस करने वाले थे हमारी गवर्नमेंट के साथ दैट यस व्हाटएवर इज द बॉर्डर एग्जिस्टिंग इज एक्सेप्टेबल। ये एक नियरेस्ट पॉसिबिलिटी उस समय बनी थी। मैं नहीं जानता कि कौन इसमें घाटा। तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के एंकर और दोस्तों पाकिस्तान के एंकर के बीच में तीखी बहस होती है, जिसमें भारत के एंकर ने पाकिस्तानी एंकर को समझा दिया है कि कैसे भारत पे कम टैरिफ लगा है और कैसे पाकिस्तान पे ज्यादा टैरिफ लगा है। तो गाइस, जैसे कि उन्होंने ये भी बताया कि आप लोग तो ये भी बोलते हो कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने भारत के इतनी मिसाइल दागे और इतने
एयरक्राफ्ट दागे थे, इतने फाइटर जेट को उड़ाया था। कभी 7 बताते हो, कभी 6 बताते हो, कभी 5 बताते हो। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी एंकरों को जिस तरीके से भारतीय एंकर ने धोया है वो काफी शानदार